नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज का दूसरा क्लास है, अर्थात दूसरा वीडियो है। हम लोग पहला क्लास में क्या देखे थे? प्रतिशत का परिचय, कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है, प्रतिशत किसको बोलते हैं, और भिन्न को थोड़ा सा समझे थे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब क्या होता है। इसलिए हम आपको भिन्न बताए थे कि प्रतिशत भी एक भिन्न है। क्यों प्रतिशत भिन्न है, हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं कि मेरे भाई, जब अगर हम उचित भिन्न लिखेंगे, जो भिन्न का 4 प्रकार होता है उसमें से एक उचित भिन्न होता है। जब भी हम उचित भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न हमेशा अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। सिंपलेस्ट मतलब एकदम सरलतम रूप में रहता है। जैसे अगर कोई भिन्न हम लिखते हैं 2/4, तो ये भिन्न है, लेकिन ये भिन्न उचित नहीं है जब तक इसको एकदम सरलतम रूप में, ये जितना कट छट के छोटा आ जाएगा, अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता है। तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 1/2। यानी कि इसलिए हम क्या बताएं आपको कि अगर 1/2 है तो हम 1/2 को 50/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी कटाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ही आएगा। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग इक्विवेलेंट भिन्न बोलते हैं, ठीक है, तुल्य भिन्न बोलते हैं। तो मेरे भाई, इस बात से घबराना नहीं है, आपको हर बात बताएंगे। देखिए, अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो जब भी भिन्न का बात होता है तो भिन्न कहता है कि नीचे वाला टोटल और ऊपर इसमें से निकाले गए, दिए गए, फेंके गए जो भी भाग है वो भाग होता है। यानी कि ये संपूर्ण भाग और ये संपूर्ण में से निकाला गया भाग होता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे प्रतिशत के असली कॉन्सेप्ट के तरफ में कि हम सवाल को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर प्रतिशत के हम लोग देखें तो प्रतिशत में आपको मेनली अभी 2 चीज़ को ध्यान देना है। पहला कि अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, कोई भी भिन्न है, तो हम उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो मेरे भाई एक बात ध्यान देना, अब पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हम किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, तो हम आपको ये बात बताए हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है, नीचे वाला संपूर्ण होता है। जैसे अगर कोई भिन्न दिया हुआ है 1/2, इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ 2 है तो उसमें से 1 भाग हम किसी को दे दिए, ठीक है, लेकिन ये भिन्न हुआ। अब इस भिन्न को हम क्या बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए एक तरीका बताए थे कि अगर कोई चीज़ 2 में 1 है, 1 भाग दिया जा रहा है, तो अगर उसके पास 1 रहेगा तो वो कितना भाग देगा, 1/2। तो 100 में, किसी भी चीज़ की 100 में गणना करना प्रतिशत होती है, तो हर चीज़ की गणना क्या कर देना है, 100 पे। तो अगर 1 पे 1/2 तो 100 पे 100 गुने 1/2, यानी कि 50% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो मेरे भाई, हर भिन्न पे क्या हम ऐसे ही करेंगे? नहीं, हम जानते हैं कि ये है 1/2 फ्रैक्शन, और किसी फ्रैक्शन को भिन्न में बदलने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम हर सवाल पे ऐसा काम नहीं करेंगे। हम हर सवाल में क्या करेंगे, हर भिन्न में बस 100 से केवल मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यानी कि हमारा जो बात निकल के आया वो क्या आया कि अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न से किस में चेंज करेंगे, प्रतिशत में। और फिर उसी प्रतिशत को हम किस में चेंज करेंगे, अगर कोई प्रतिशत में मान दिया हुआ है, प्रतिशत मान को फिर हम किस में चेंज करेंगे, भिन्न में, ठीक है, फ्रैक्शन में। भिन्न में मतलब फ्रैक्शन में। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, अगर 1/1 एक भिन्न है, हम इसको भी अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे कि 1/1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 100 से गुना हुआ है, ध्यान रखना है कि ये गुना नीचे वाला में नहीं होता है, हर से गुना नहीं है, ये गुना इसके हर से हर में होता है। भले ही हम ऐसे लिख देते हैं 1/2 × 100, इसका मतलब हुआ कि अंश से 100 में मल्टीप्लाई है, न कि हर से। इसके बाटा में 1 छिपा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट को। तो 1/1 को क्या लिखे, प्रतिशत में बदले तो कितना आया, 100%। अब इसी 100% को हम क्या करेंगे कि भिन्न में बदलेंगे, यानी कि ये प्रतिशत का साइन है ना यहाँ पे। अब इस प्रतिशत का साइन को हटाना है, तो 100, तो ये वाला 100 क्या यहाँ पर 100 आ गया। अब इस प्रतिशत के बदला में बट्टा में 100 कर दिए। अब इसको कटाएंगे, क्योंकि ये तो एक भिन्न मिला, लेकिन ध्यान रखना है कि भिन्न जो होता है वो अपना सरलतम रूप में होता है। हम 100/100 भी लिख दिए हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये उचित भिन्न नहीं है। तो इसको उचित भिन्न में लिखने के लिए 1/1 मतलब 1 ही हुआ, 1 आया। अगर हम 1/2 बोलते हैं
इसको अगर आपको भिन्न प्रतिशत में चेंज करना है इस भिन्न को, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 और डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यो वाला सिस्टम नहीं लागू करना है कि अगर कोई वैल्यू 2 में 1 है तो 1 में 1/2 तो 100 में, ये नहीं निकालना है। अब डायरेक्ट ऐसे ही आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सरल कीजिए, काटिए छाटिए, तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 50 बार में, बराबर 50%। अगर इसको भिन्न में चेंज करना है 50% को, तो 50% को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 50, ये वाला 50 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे और बाटा में 100 लिख देंगे, तो ये भिन्न में चेंज हो गया। लेकिन हम बोलेंगे कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि 100 में 50, इसको बोलेंगे 50% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब 100 में 50, ठीक है। अब हम 50/100 क्या है, भिन्न में आ गया है, लेकिन भिन्न हमेशा अपना सरलतम रूप में रहता है, तो और इसको कटाएंगे, वहां तक कटाएंगे जहां तक कटेगा, तो 50 दूनी 100, कितना आएगा 1/2। अब इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता है, यहीं पर छोड़ देंगे, तो ये भिन्न आ गया हमारा उचित भिन्न, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बोले कि 1/3 को प्रतिशत में चेंज करिए, तो 1/3 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 1/3 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, कटेगा 3 से 100 नहीं कटेगा, तो अब इसको हम क्या बदलेंगे, पूर्णांक में तोड़ के लिखेंगे। तो उसको भी तोड़ते हैं, तो आप कैसे तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं उसको आप देखिए। अब 100 से अगर हम 100 में 3 से भाग देंगे, ठीक है, 100/3% आ गया। लेकिन ये हमारा जो भिन्न है ना, ये भिन्न को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। जब भी किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उस भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर भिन्न बोलते हैं, यानी कि अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो अनुचित भिन्न भी नहीं लिख के छोड़ना है, ठीक है। जब तक आपको ऑप्शन में आंसर न दिया हो तो आपको इसको किस में, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ देना है, यानी कि इसको सही भिन्न में तोड़ देना, उसको सही भिन्न बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यानी कि इसको हम तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 3 से 100 में भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा, 33 या 99, 33.1/3%। अगर आपको भाग देना नहीं आता है, नहीं लिखने आता है, तो एक बार देख लीजिएगा। हम 3 से क्या किए कि हम 100 में भाग दिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक अंक में देते हैं, तो एक में तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो देखेंगे 2 अंक को, अब 2 अंक में देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 तिया 9, बचा कितना 1, कितना बचा 1, अब ऊपर से कितना आया 0, ठीक है। फिर 3 से भाग ले जाएंगे, तो फिर 3 तिया 9, कितना बचा शेष। तो जब भी पूर्णांक आप लिखते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो भागफल होता है, ठीक है, भागफल, यानी कि ये जो भागफल आया ये। अब भागफल के क्या करते हैं, ऊपर में जो होता है वो शेषफल होता है, और नीचे में जो होता है वो हमारा भाजक होता है। अब इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये, यानी कि आप साफ नहीं पढ़ाई किए हैं, तो देखिए यहाँ पर इस 3 को क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। भाजक मतलब इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको डिवाइजर बोलेंगे, डिवाइजर। और इसको जो हम लोग बोलते हैं भागफल बोलते हैं, यानी कि भागफल मतलब कोशिएंट, भागफल, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं हम लोग भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है, इसको भाज्य और इसको शेषफल। तो भागफल हमेशा यहाँ, इसके बाद में ऊपर में शेषफल और नीचे में भाजक। तो हम क्या किए, 3 से भाग दिए, 3 से भाग दिए तो देखिए 3 बार में गया 9, बचा 1, फिर 10, फिर 3 3 9, बचा 1, यानी कि 1 शेषफल आएगा, तो 1 ऊपर लिख दिया और नीचे में जिससे भाग दिए उसको लिख दिए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब क्या आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये चीज़ को ध्यान देना है, हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे और किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो इसका जो 1/3 का जो वैल्यू आया कितना आया, 33.1/3%। अब फिर 33.1/3% को हम लोग क्या में बदलेंगे, भिन्न में। तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे ना, इस जो मिश्रित भिन्न है इसको तोड़ेंगे, 33 या 99, 99 1 100, 100 बटा कितना आएगा 3%। अब प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो 100 बटा में 3 तो पहले से है, इस प्रतिशत के बदला में 100, 100 से 100 कटेगा तो फिर कितना मिलेगा आपको 1/3। यानी कि ये बात सब एक ही घुमा फिरे का है, बस यही काम कर रहे हैं हम
कि एक ये भिन्न में है तो इसको प्रतिशत में चेंज कर दिए, और ये जो प्रतिशत में है इसको भिन्न में चेंज कर दिए। और ये किसी भी संख्या पे, किसी भी नंबर पे ये लागू होगा। अब ये नहीं कि अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग किसी में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हर प्रकार के भिन्न हो तो उसमें 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, या किसी भी प्रकार के प्रतिशत मान हो तो उसमें 100 से ही भाग देंगे। यही है प्रतिशत। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें आगे, तो अगर बोले कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100। ठीक है, 4 से कटाएंगे तो कितना बार में, 25 बार में, तो इसको क्या लिखेंगे, 25%। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर 25% को आप भिन्न में बदलिए, तो आप क्या लिखेंगे, 25/100। 25/100 कटाइएगा तो कितना आएगा, 1/4। ठीक है, फिर अगर हम बोले 1/5, 1/5 को किस में बदलना है, फिर आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो 1/5 को प्रतिशत में चेंज करिएगा, फिर 100 से गुना करिएगा, फिर 5 से कटाइएगा, कितना बार में आएगा, 20 बार में, तो इसका वैल्यू आया 20%। फिर अब 20% को आप थोड़ा भिन्न में बदल के दिखाइए, तो 20% को अगर भिन्न में बदलिएगा तो 20/100। अब इसको कटाइएगा तो 1/5। अब ऐसे ही अब हम बोलते हैं आपको 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो क्या बदलेंगे, 2/5 इंटू 100%, यानी कि 5 से कटाएंगे 20 बार में, यानी कि 40%। फिर बोलेंगे कि 40% को आप भिन्न में बदलिए, क्या लिखिएगा आप, 40/100, यानी कि फिर कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 2/5। फिर बोलेंगे कि हम आप 2/6 को बदलिए, तो 2/6 को बदलिए। ठीक है, अगर 2/6 है, इसको आपको बदलना है प्रतिशत में, तो 2/6 गुना 100, 2 से कटाइएगा तो कितना बार में, 50 बार में, डायरेक्ट कटाइए, 2 3 6, ये इसको 100 ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको 100 ही रहने देना है, 100 ही रहने दिए, 2 3 6, यानी कि 100/3%। और 100/3% को भी क्या लिखे हम लोग, 33.1/3%। ठीक है, अब 2/3 में 1/3 में कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको, 2/6 और 1/3 दोनों कैसा भिन्न है, एक इक्विवेलेंट, तुल्य भिन्न है, क्योंकि इसको कटाते हैं तो कितना आता है, 1/3 ही आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग देना है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक जगह समस्या होगा, जो हम लोग बाद में उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम बस ये समझे कि अगर कोई भिन्न है तो उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रतिशत में मान है तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो ये 2 चीज़ हम लोग सीखे। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा सवाल के तरफ, क्योंकि इस पे बेस्ड थोड़ा सा सवाल है, और उस सवाल को करने से क्या होगा कि जब बड़ा जब सवाल आता है, ये भाषा के आधारित जो पढ़ के हम उसको डेटा लिख के जो बनाते हैं, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग जब सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सवाल क्या देखते हैं, पहला नंबर जो सवाल है मेरे भाई, अब ध्यान देना, जितना चीज़ बताए हैं ना टोटल उसी पर है, उससे कुछ अलग नहीं है। अगर ये सब चीज़ नहीं आप कर पा रहे हैं तो फिर आप या तो सही से पढ़ नहीं रहे हैं, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, एक परीक्षा में विनीता को 65 अंक में से 13 अंक मिला, तो विनीता को कितना प्रतिशत अंक मिला। ठीक है, कहता है कि 65 अंक का एग्जाम हुआ, उसमें से विनीता को 13 अंक मिला, तो उसको ये तो कन्फर्म है कि परीक्षा हुआ, ध्यान देना थोड़ा सा समझाने के लिए, परीक्षा हुआ तो परीक्षा कितना का, 65 अंक का था, अब मिला उसको कितना, 13 अंक। तो ये जो 13 अंकवा मिला है ना, ये कितना प्रतिशत अंक मिला है, मतलब बात को ध्यान से समझना है, यहीं पर प्रतिशत क्लियर हो जाएगा आपका। अगर उसको 65 अंक का एग्जाम हुआ, 13 अंक मिला है, लेकिन अगर यह एग्जाम 100 नंबर का होता तब उसको कितना अंक मिलता, यही तो सवाल कर रहा है, घुमा के उसको प्रतिशत में बोल दिया। कहता कि अगर एग्जाम 65 नंबर का हुआ है तो उसको 13 अंक मिला है, अगर यही एग्जाम 100 नंबर का होता तो उसको कितना अंक मिलता, ये चला जाएगा यूनिट मेथड पे। तो हम इसको लिखेंगे, ऐसे बनाएंगे। पहले थोड़ा सा समझिएगा कि अगर एक एग्जाम हुआ है 65 नंबर का,
65 मार्क्स का तो उसको अंक मिलता है 13। अगर ये एग्जाम होता 1 अंक का तो उसको कितना अंक मिलता? 13/65 अंक मिलता। ये 1 नंबर का एग्जाम होता था। लेकिन एग्जाम अगर 100 नंबर का होता, अब 100 पे हम क्यों निकाल रहे हैं? सवाल में ऐसा नहीं बोला है कि प्रतिशत अंक बोला है। और प्रतिशत किसको बोलते हैं? जब किसी भी चीज की कैलकुलेशन 100 पे करते हैं, इसलिए हम 100 पे कर रहे हैं। तो अब अगर 100 अंक का होता तब उसको कितना मिलता? 100 का 13/65, 13/65, 13×5 = 65, 5 से 20 बार में। अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो उसको 20 अंक मिलता। और 100 में 20% 100 में 20% 100 में जो जितना आता था वही ना प्रतिशत बोलते थे। कि अगर किसी भी भिन्न का अगर हर 100 कर देते थे तो वो प्रतिशत वैल्यू हो जाता है। तो हमको 100 में कितना मिला? 20। ऐसे भी कर सकते हैं, तो 20/100, उसको 100 में 20 मिला, 100 में 20 यानी कि 20%। क्यों 20%? 20% को हम भिन्न रूप में लिखते थे तो कितना होता था? 20/100। सेम बात है सब, कोई अंतर नहीं है। यानी कि एक मैथ का एक चीज को हम 4-5 तरीका से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इस सवाल को अब हम ऐसे ही करेंगे? नहीं, हम तो ये देखें ना कि हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे दोस्त, अब इसमें इस दोनों डेटा को हम क्या कर सकते हैं? भिन्न में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम बताए थे कि भिन्न जो होता है, भिन्न का अंश और हर, तो हर जो होता है वो टोटल दिखाता है। तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ है? तो 65 नंबर का। उसको 65 में से मिला कितना है? 65 में से 13। तो 65 में से 13 ये एक भिन्न हो गया। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई अब डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करना है आपको। अब ये सब चीज़ें अब आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि अब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि बातों को बारीकी से समझना है, एक एक बात को समझना है, एक एक बात को ध्यान से सुनना है, फिर आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसको कटाइएगा तो 13×5 = 65, 5 से कटाइएगा 20 बार में, यानी कि उसको 20% अंक मिला। अब इस 20% का मतलब यही तो हुआ कि 100 में 20% का पीछे तो बता ही है। तो अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब केवल सवाल को देखना है और आपको भी बनाना है और आगे बढ़ते चलना है। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा कि सिकंदर के पास कुल 1000 रुपये थे। विनीता ने 400 रुपये चोरी कर ली, तो विनीता ने कितने प्रतिशत रुपए चोरी कर ली? ठीक है, अब टोटल कितना है? 1000 है। क्यों 1000 को नीचे क्यों रखे? ये भी लड़का कहता है कि इसी को हम नीचे क्यों रखे? ये इसलिए 1000 नीचे रखे हैं कि जो भिन्न बनता है ना, भिन्न का जो हर होता है वो टोटल भाग को दर्शाता है, और जो अंश होता है उस भाग में से निकाले हुए भाग को दर्शाता है। तो मतलब 1000 तो टोटल हो गया, इसमें से चोरी कितना हुआ? 400। तो ऊपर लिखे 400, भिन्न के रूप में तो लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब इस भिन्न को क्या करेंगे? प्रतिशत में चेंज करेंगे, क्योंकि सवाल कहता है कितने प्रतिशत रुपए चोरी कर ली। अब इसी 400 को हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, यानी कि 40% जो रुपए है वो चोरी कर ली, ठीक है। ये भी समझ गए। अभी तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी तो प्रतिशत का असली रूप देखना आपको बाकी है, ठीक है। ये हम आपको हल्का हल्का डेटा दिए हुए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अभी तो कैलकुलेशन हम आपको सिखा ही नहीं है। अब इसके बाद हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे कि प्रतिशत का कैलकुलेशन कितना भी डिफिकल्ट हो उसको कैसे आसानी से हम सॉल्व कर लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल कहता है, विनीता 600 वाक्यों में से 480 वाक्य झूठ बोलती है, तो विनीता कितने प्रतिशत झूठ बोलती है? अच्छा एक बात बताइए, ये जो सवाल में हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो किस चीज को प्रतिशत में बदल रहे हैं? किस मान को? हम 480 को। ऐसे तो हमको क्या दिया हुआ है? ऐसे तो हमको कंफर्म है संख्या में कि भैया 680 वाक्य, 600 में से वो तो 480 वाक्य झूठ बोल ही रही है, डेटा तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो कहता है विनीता ने कितने प्रतिशत झूठ बोली है, यानी कि जो 480 वाक्य जो है ये कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? इसको प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कुल बात है, जो कुल सेंटेंस वाक्य है वो है 600, तो 600 नीचे। अब कुल 600 में से कितना झूठ बोलती है? 400, तो हम लिख दिए 400 को ऊपर। अब ये भिन्न मिल गया, तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कटाएंगे इसको, 2 0 से 2 0 कटा, ये 2 2 नी 4 और 2 3 6, यानी कि 200/3। सॉरी 400 तो नहीं था ना,
480 था, तो 480 था तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 480, यहाँ पर 480, 480। अब कटाएंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब ये 6 8 48, यानी कि 80% आया इसका। कैलकुलेशन अगर अच्छा से करिएगा तो 80% आएगा। हम फिर से कर देते हैं, 480 बटा 600, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 8 48, 1 जीरो बच गया, यानी कि 80%। ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं, मिताली के हर 5 शब्द में एक शब्द गाली होता है, तो मिताली कितने प्रतिशत गाली देती है? यानी कि इस 5 में एक कितना प्रतिशत होगा भैया? इस 5 में एक कितना प्रतिशत होगा? यही तो कह रहा है कि 5 शब्द तो टोटल है, ये है बोलती ही है, उसमें एक शब्द गाली होता है, तो उस 5 में एक कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 1/5 गुना 100, 5 से कटाएंगे 20 बार में, यानी कि 20%। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कहता है कि मिताली के पास कुल 6 बॉयफ्रेंड थे और 2 बॉयफ्रेंड छोड़ दिए, तो मिताली के पास कितने प्रतिशत बॉयफ्रेंड बचे हैं? अब थोड़ा सा सवाल को यहाँ पर घुमाया। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये चेक करना है सवाल में कि आंसर में क्या मांग रहा है। पूछता है कितने प्रतिशत बॉयफ्रेंड बचे हैं। ठीक है, अब ये नहीं करना है जल्दी जल्दी में कि 2/6 की या तुरंत प्रतिशत में चेंज कर दिए, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। आप जो प्रतिशत निकाले, 2 बॉयफ्रेंड जो छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जाने वाले बॉयफ्रेंड का प्रतिशत निकाल दिया। आपको प्रतिशत में आंसर मांग रहा है बचे हुए का, तो टोटल 6 बॉयफ्रेंड थे, 2 चले गए, तो बचे कितना? 4। ठीक है, अब ये जो 4 बचे हैं, कितने में से 4 बचे हैं? कितने में से? 6 में से, तो 6 रहेगा नीचे, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 200/3% आंसर। अब जिनको पूर्णांक में लिखने आता है वो लिखेंगे 3 से 200 में भाग देंगे, तो भाग दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 से 6 बार में जाएगा, 18 बचेगा, फिर 6 से 2, 2.3, यानी 66.2/3% क्या है? बॉयफ्रेंड बचे हुए हैं। चले गए कितना? 33.1/3%। ठीक है, एक कक्षा में कुल 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। अच्छा मेरे भाई, एक यहाँ पर समझिए कि अगर हम बोलते हैं 100, ये 100 कितना है? अपने आप में बोलिएगा 100%। ठीक है, अच्छा 512 कितना है? किस में? वो अपने आप में, तो 100%। ठीक है, हम बोलते हैं कि 8000, ये कितना है? तो बोलिएगा 8000, प्रतिशत में कितना है? तो 100%। यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो खुद में अपने आप में 100% होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है। तो मेरे दोस्त बोलता है कि एक कक्षा में कुल 40% लड़कियां थी, तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। तो एक कक्षा में प्रतिशत में 40 लड़की थी, लेकिन संख्या में मालूम है? नहीं मालूम है। कहीं भी सवाल में संख्या का जिक्र किया है? नहीं किया है। इसका मतलब हुआ कि उस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी स्टूडेंट मतलब लड़का लड़की मिला के थे, वो 100% थे। संख्या कुछ भी होगा वो अपने आप में 100% होंगे। अब उसमें से प्रतिशत में 40% लड़कियां हैं, तो शेष जो बचेंगे वो क्या होंगे? वो लड़के होंगे। तो लड़के कितना हो जाएंगे? 100% माइनस 40% बराबर 60%। अब इसको लिखने का जरूरत थोड़ी ही है। अब इसको अब यही ना बोलते हैं कि लिखेंगे तो लंबा होगा, अब माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे तो आसान होगा। सीधा एक कक्षा में कुल 40% लड़कियां है, तो लड़कों का प्रतिशत बताइए। 40% लड़की तो 60% लड़का, आंसर हो जाएगा इसका डायरेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मैथ एकदम आसान है, सिर्फ उस बेसिक बात से आपको पढ़ाया नहीं जाता है। बस कोई भी टीचर यही मान के चलता है कि ये सब चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, लेकिन आपको तो आती है नहीं, तो फिर समझ में आता नहीं है। अब ट्रिक रटते हैं, क्वेश्चन को याद करते हैं, तो बताइए अब जीएस याद करिएगा या इंग्लिश याद करिएगा, ये तो ठीक है कि इसको रट रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स भी रटने लग गए तो फिर कंपटीशन में है कहाँ आप। अब देखिए आगे कि विनीता एक दूध बेचने वाली है। ठीक है, विनीता दूध बेचती है, उसकी दूध में 80% पानी है, तो कितना प्रतिशत शुद्ध दूध है? तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? 20%, क्योंकि जो भी दूध है वो 100% है। अब उस 100% में दूध में तो पानी दूध ही रहता है ना, तो जब 80% पानी ही मिला देती है तो 20% दूध बचा, शुद्ध दूध बचा।
ठीक है। अब देखिए आगे आंसर दीजिएगा। मिताली के पिता एक फल के व्यापारी है, 2000 रुपये में 50 किलोग्राम सेब बेचते हैं, तो 1 किलोग्राम सेब कितने में बेचेंगे? तो मेरे भाई अगर 50 केजी उस सेब बेच रहे हैं, ठीक है, तो कितना रुपया में? 2000 रुपया में। 50 केजी का दाम 2000 रुपया, तो 1 केजी का दाम 2000 बटा 50, 2000 बटा 50 कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 1 जीरो से 1 जीरो कटा, यानी कि 40 रुपया आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए आगे कहता है 12 दर्जन केले की कीमत 1320 रुपये है, तो 1 दर्जन केले की कीमत क्या होगा? तो मेरे भाई जब 12 दर्जन केला ले रहे हैं, 12 दर्जन डोजेन, तो कितना लग रहा है? 1320 रुपया लग रहा है। तो 1 दर्जन अगर लीजिएगा तो कितना लगेगा? 1320 बटा 12 कटाइएगा तो 12 एक बार में 12, एक बचेगा, फिर 12 एक बार में 12, यानी कि 110 रुपया 1 दर्जन का पड़ेगा। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, ये समझने के लिए है प्रतिशत के कैलकुलेशन को, कि हम आगे चल के इन सब चीज़ों को कैसे बड़े बड़े सवाल में यूज करेंगे। विनीता के माँ 576 रुपये में 12 किलोग्राम आम बेचती है, तो 4 किलोग्राम आम कितने रुपए में बेचेगी? यानी कि 12 किलोग्राम जो आम है 12 केजी, वो कितने में बेचती है? 576 रुपये में। ठीक है, 12 केजी आम कितने में? 576 रुपये में बेचती है। तो 1 केजी आम कितने में बेचेगी? तो 576 बट्टा में 12। अब कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा? बरचौक 48, यानी कि बचा 9, 12 बटे 96, 48 रुपये में। ये 1 केजी का निकला है, 4 केजी का नहीं निकला है। अब बताइए 1 केजी आप खरीद बेच रहे हैं 48 रुपया में, तो 4 केजी 48 गुने 4 में, यानी कि 4 केजी के कितना? 48 गुना 4। अब ये सब चीज़ लिखना नहीं है, अब ये सब चीज़ आपको मौखिक करना है, वर्बली करना है। कैसे करना है? अब देख रहे हैं कि अच्छा 576 रुपये में 12 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का यही निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट क्या करिएगा? 576 बटा 12। अब कैलकुलेशन इतना भी टफ नहीं है इसका कि कॉपी पेन आपको उठाना पड़ेगा। सीधा 12 देखिएगा, 12 बरचौक 48, बच गया 9, 12 बटा 96, यानी कि 48 आ गया। 48 में 4 में गुना कर देंगे, 48 में 4 में गुना करके अपना आंसर लगा देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर ही 4 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है कितने का आया? 1 किलो का आया। ठीक है, 1 आम का आया, 1 किलो आम का आया, तो 4 किलो से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है। देखिए 8 चौका 32, 32 2 3 और 4 चौ 16 3 19, यानी कि 192 रुपये 4 केजी का दाम होगा। अब देखिए आगे सवाल क्या कहता है कि 80 का 30% कितना होगा? तो मेरे भाई 80 का मतलब गुना, 30% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना आएगा? 30 बटा 100। अब निकाल दीजिए कैलकुलेशन, 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, यानी कि 2 जीरो नीचे है 2 जीरो ऊपर है, तो कट गया, 8 या 24। ठीक है, अब 1700 का 75% निकालिए, कितना होगा? 1700 का गुना 75% का मतलब 75 बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे ना। ठीक है, तो अब कटाइए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 17 5 85 बचा 8, 17 7 119, 8 127, यानी कि कितना आ गया? 1275। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि 12500 का 75% कितना होगा? 12500, ठीक है, काम गुना 75% का 75 बटा 100। अब इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? करिए 75। अच्छा एक बात बताइए, 75 में 100, इसको अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे? 75 80 माइनस कर देंगे, 80 माइनस 5 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे देखिए 80 माइनस 5 इंटू 125, क्योंकि पहाड़ा तो याद नहीं है हमको 75 का 125 का, तो हम क्या करेंगे ना कि अब 8 का तो मालूम है ना, 5 का तो मालूम है ना, अब कर देंगे, घटा देंगे। पहले करेंगे 8 5 40 0 4, ठीक है, बचा 4, 8 दूनी 16 4 20 0 बचा 2, और 8 एकम 8 2 10, और 1 जीरो पहले से था, कितना आ गया? 10,000। अब फिर 5 से गुना कर देंगे तो 125 बचे 625, इसको घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, ये हो गया कितना? 9 में से 2 गया बचा 7, 9 में से 6 गया 3, और ये 1 बचा इतना। ठीक है, ये बचा 9, यानी कि 9375 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। विनीता की वार्षिक आय 1200 रुपये है, तो विनीता की आय कितना प्रतिशत है?
अब देखिए, अभी तो बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यही सवाल में एक मैथमेटिकल टर्म में लिख के दे दिया है कि विनीता की वार्षिक आय कितना है, 1200 रुपया। तो विनीता की आय कितना प्रतिशत है, तो 1200 अपने आप में कितना होगा, तो 100% होगा, तो आंसर होगा 100%। ठीक है, आगे विनीता की वार्षिक खर्च 712 रुपये है, तो विनीता की वार्षिक खर्च कितना प्रतिशत है, देखिए 100%। क्यों, क्योंकि 700 उसका खर्च के बारे में केवल बता ही रहा है, हमको ना आय मालूम है ना व्यय मालूम है, सिर्फ खर्च का बात करता है कि विनीता की वार्षिक खर्च 712 रुपया है, तो विनीता की वार्षिक खर्च कितना प्रतिशत है, तो 100% है। ठीक है, विनीता की वार्षिक बचत 75.67 रुपये है, तो विनीता की वार्षिक बचत कितने प्रतिशत है, ठीक है, तो कितना 100%। यानी कि जो उस सब अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। इसी मकसद को समझाने के लिए ये सवाल दिया गया, वरना ऐसा कोई सवाल पूछता है नहीं। ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ को हम सब समझते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है, नहीं तो यूनिट में 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि मिताली की वार्षिक आय 2000 रुपये है, एक वर्ष बाद इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक वर्ष बाद इसकी आय कितनी हो जाएगी। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए एक। अच्छा, हम अभी आपको बताएं कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में कितना होती है, 100%। कोई भी चीज़ है, अब यही दिया हुआ है उसका आय, वो अपने आप में कितना है, 200% नहीं 100% है। ठीक है, अब कहता है कि ये एक वर्ष के बाद 20% बढ़ जाती है। अब ये कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, अब वो कुछ टाइम के बाद वो प्रतिशत या तो वृद्धि होगा, नहीं तो प्रतिशत कमी होगा। जब ये अपने आप में 100% है, एक साल के बाद 20% बढ़ गया, तो ये बढ़ के हो कितना गया, 120%। ठीक है, वो खुद का 120% हो गया। अगर ये 20% घट गया तो फिर ये कितना हो गया, अपने आप का 80% हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 20%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, 20% बढ़ गया तो बढ़ के हो कितना गया, 120%। तो यहाँ पर मिताली की वार्षिक आय अभी 2000 रुपये है। ठीक है, अब ये 2000 रुपये अपने आप में कितना है, 100% है। अब 20% बढ़ेगा तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो बस अब निकाल देना है कि 2000 गुने 120/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ वाला, 1 जीरो यहाँ वाला काट दीजिए, 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो गया, 2400। बात समझे। अब इस कैलकुलेशन में आप कितना स्टेप गायब कर सकते हैं फास्ट करके, इसको मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है, 20% वृद्धि हो जाती है तो 120 हो गया, तो 2400 बचेगा। एकदम आसानी से कैलकुलेशन मौखिक, वर्बली मतलब मौखिक। ठीक है, आगे अब देखिए क्या कहता है, विनीता के पास कुल 500 बकरियां हैं, जिसमें से कुछ सफ़ेद है तथा कुछ काली है। ध्यान से समझिएगा। अब विनीता के पास कुल बकरी कितनी है, विनीता के पास कुल बकरी जो है, कुल जो बकरी है वो कितना है, 500 है। ठीक है, अब इस 500 बकरी में कहता है कुछ काली है, कुछ काली है और कुछ सफ़ेद है। ठीक है, जिसमें कुछ सफ़ेद है तथा कुछ काली है। यदि काली बकरियों की संख्या 30% है, काली बकरी की प्रतिशत संख्या कितना है, 30%। अच्छा, एक बात हमको बताइए मेरे भाई, ये जो 500 टोटल उसके पास बकरी है वो कुल कितना प्रतिशत है, अपने आप में 100% है। अब उसमें से 30% काली निकल गई, तो बाकी के जो बचेगी वो क्या बचेगी, सफ़ेद। यानी कि बाकी के जो 70% बच गई वो क्या है, 70% सफ़ेद है। पूछता है तो सफ़ेद बकरियों की संख्या बताइए, तो सफ़ेद बकरी कितना है, 70%, यानी कि 500 का 70%, यानी कि 70/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 5 35, 350 सफ़ेद बकरी है। समझ रहे हैं ना, एकदम आसान है। अब इसी से आपको बड़ा बड़ा सवाल बनेगा। आगे देखिए, विनीता की गांव की कुल जनसंख्या 10,000 है, 2 साल बाद जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो अब एकदम सिंपल सा है कि कुछ नहीं करना है, वही बात है कि अगर जनसंख्या 10,000 है तो वो 10,000 कितना है, अपने आप में 100% है, उसमें 8% बढ़ गई तो बढ़ के हो कितना गई, 108% खुद का, तो 108/100।
108% का मतलब क्या, 108/100, तो 100 से 2 जीरो कटा, यानी कि 10,800 इसका सही उत्तर आया। अब आगे देखते हैं, कहता है विनीता की वर्तमान में वार्षिक आय 6,000 रुपये है, एक वर्ष बाद इसकी आय में 10% की कमी हो जाती है, तो एक वर्ष बाद इसकी आय कितनी हो जाएगी। सेम चीज़ है, वही बात मेरे भाई, बस भाषा को समझना है, डेटा अपने आप निकाल देना है कि विनीता की वर्तमान में वार्षिक आय 6,000 रुपये है, एक वर्ष बाद इसकी आय में 10% की कमी हो गई। अब 6,000 रुपये कमाती है, तो 6,000 तो अपने आप में 100% है। अब इसमें 10% की कमी हो जाएगी, तो ये खुद का कितना हो जाएगी, खुद का 90% बच जाएगी, यही ना बचेगी। 10% कम हो जाएगा तो 90% बचेगा अभी। तो ये 6,000 अपने आप में है 100%, और इसमें 10% की कमी आ गया, तो ये अपने आप का कितना बच गया, 90%। तो 90% को क्या लिखते हैं, 90/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा, 9 छक्का 54, यानी कि 540, यानी कि 5400, यानी कि 5400 अभी इनकम हो रहा है उसका, 600 रुपया उसका इनकम घट गया। अब आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर कहता है कि वर्तमान में विनीता प्रतिदिन 300 गालियाँ देती है, एक महीने बाद प्रतिदिन गालियों में 9% की कमी आ जाती है, तो एक महीने बाद विनीता प्रतिदिन कितना गाली देती है। अच्छा एक बात बताइए कि 300 टोटल कितना गाली दे रही है, 300, और ये 300 अपने आप में कितना है, 100% है, 100% है। अब अगर एक महीने बाद प्रतिदिन गालियों में 9% की कमी आई है, सब सुधार आया है किसी कारण से, 9% की कमी आ गई है, फिर भी अभी गाली दे कितना रही है, अपने जितना पहले दे रही थी उसका 91%, यानी कि इसका 91% निकाल देंगे, सही आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 एकम 3, 9 तिया 27, यानी कि अभी भी 273 गाली दे रही है, 9% का कमी हुआ था। समझ रहे हैं नहीं सवाल को, फिर से एक बार समझिए कि वर्तमान में विनीता प्रतिदिन 300 गालियाँ देती थी, एक महीने बाद प्रतिदिन गालियों में 9% की कमी आ जाती है, तो एक महीने बाद विनीता प्रतिदिन कितना गाली दे रही है, पहले की अपेक्षा 9% कम दे रही है, मतलब कि 91% दे रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, विनीता की आय 7500 रुपये है, और अपने आय का, यहाँ पर आय लिख लीजिएगा, और अपने आय का 20% खर्च कर देती है, तो विनीता की बचत बचाइए। अब बताइए, वो अपने आय का 20% खर्च कर दी, ठीक है, 20% खर्च कर दी। अब आय होगा तो दो ही ना पैसा होगा, या तो पैसा को खर्च करिएगा या तो बचाइएगा, दो में से एक करिएगा। अब 20% खर्च कर दी, तो बाकी के जो बच गया कितना, 80%, वो क्या हो रहा है, बचत। किसका, 7500 का। कहता है 7500 रुपया कमा रही है, 20% खर्च दे रही है, 80% बचा रही है, तो 7500 का 80% कितना होगा, 80% डायरेक्ट निकाल दीजिए, 100 कट गया, यानी 8 5 40 0 4, 8 7 56 4 60, और 1 जीरो बच गया, यानी कि 6,000 रुपया। समझ गए, बचत कितना, 6,000 रुपया। लेकिन वही अगर हम 7500 का 20% निकाल देते, तो 7500 का जब 20% निकालते तो ये क्या आता, ये क्या आता, उसका खर्च आता है, किस में, दिया हुआ है प्रतिशत में, और यहाँ पर 20% यानी कि 20/100 निकालते तो आता हमारा 75 दूनी 150, यानी कि 1500 रुपया जो आता वो हमारा रुपए में आ जाता, यानी कि 20% का वैल्यू कितना में आता है, रुपए में 1500 आता। तो यही है बात, दोनों सेम है, 1% में मान दिया है तो हम उसको रुपए में बता रहे हैं, रुपए में दिया है तो उसको प्रतिशत में बदलते हैं। अब अगला क्या कहता है, विनीता की वार्षिक आय 2000 रुपये है और वार्षिक खर्च 500 रुपये है, तो विनीता का वार्षिक प्रतिशत खर्च कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत खर्च पूछता है रुपए में, दिया हुआ है डेटा क्या, 2000 रुपये, क्या दिया हुआ है, आय। ठीक है, ध्यान से समझिएगा डेटा को, 2000 रुपया दिया है आय, ठीक है, ये 2000 रुपये जो है ये इसका आय है, ठीक है, और 500 रुपये है जो खर्च है। तो मेरे भाई अब इसमें कहीं भी बचत दिया हुआ है, इस सवाल में यही सब तो सोचना है दिमाग में, इसमें कहीं भी बचत दिया हुआ है नहीं, ठीक है, बचत नहीं दिया हुआ है। अगर हम आपसे पूछ दें कि इसका बचत कितना होगा, तो मेरे भाई खर्च तो दिया हुआ है ना 500, ठीक है, अब सवाल में दिया नहीं है डाटा, अब इसमें पूछ दिया रहता, ये तो अभी खर्च पूछा है तो खर्च दिया है, ठीक है, अगर खर्च पूछा है तो खर्च दिया है, अगर इसमें दे दिया रहता कि बचत प्रतिशत कितना है तब कैसे निकालते, जबकि सवाल में तो बचत दिया ही नहीं है, तो यहाँ से निकलता वो कि मेरे भैया यहाँ पर आय दिया हुआ है
खर्च दिया हुआ है, 2000 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया खर्च कर दे रहा है, इसका मतलब कि 1500 रुपया वो बचा रहा है। बात समझ गए। लेकिन यहाँ पर आपको खर्च का ही प्रतिशत निकालना है। 2000 रुपया कमाया, 500 रुपया खर्च कर दिया, 2000 नीचे 500 ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे, 500 बटा 2000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 से कटाइएगा 25 बार में कटेगा, तो कितना आएगा, बराबर 25% इसका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम आसान दिए हैं आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि विनीता की वर्तमान मासिक आय 8000 रुपये है। देखिए पसीना बहा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और वीडियो में ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको उम्मीद लग रहा है कि नहीं इन सब चीज़ों से हम अच्छा सवाल बनाएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा जिनको मैथ में एकदम शून्य है, जीरो है, उनको जीरो से यहाँ पर एकदम आपको शून्य से जो शुरू से मैथमेटिक्स होता है वहाँ से एकदम उठा के ले जाके पटक देना है पहाड़ पे, हिमालय पहाड़ पर पटक देना है। विनीता की वर्तमान मासिक आय 8000 रुपये है और मासिक बचत 2000 रुपये है, तो विनीता कितने प्रतिशत रुपए बचाती है। तो बचत तो दिया हुआ है और बचत ही पूछ रहा है, तो बचत प्रतिशत निकालेंगे तो 2000 बटा में कितना करेंगे, 8000, और 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्रतिशत में बदलने के लिए। अब कटाइएगा 2000 से ये 4 बार में कटेगा और 4 से कटाइएगा ये 25 बार में कटेगा, तो फिर इसका आंसर कितना आ गया, 25%। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कहता है। अगला कहता है विनीता की मासिक आय 16000 रुपये है, जिसमें से 4000 रुपये प्रति माह खर्च कर देती है, तो विनीता प्रति माह कितने प्रतिशत रुपये बचाती है। अब देखिए विनीता का मासिक आय कितना है, 16000 रुपये। अब 16000 रुपये क्या है, ये आय है। ठीक है, अब 4000 रुपये खर्च दिया हुआ है, उसका खर्च कितना दिया हुआ है, 4000 रुपये। अब ये 4000 रुपये खर्च दिया हुआ है तो हम बचत नहीं निकाल सकते हैं क्या, तो बचत कितना हो जाएगा, आय में से खर्च को घटा देंगे तो बच गया 12000, जो है उसका क्या हो गया, बचत हो गया। यही बचत का तो प्रतिशत पूछ रहा है, सवाल में तो कहीं बचत दिया हुआ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमको मालूम है कि उसका बचत निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि उसका आय मालूम है, उसका खर्च मालूम है, तो आय में से खर्चवा घटा देंगे तो बचते ना निकलेगा। तो बचत आ गया 12000। अब 12000 कितने में से बचा रही है, 16000 में से, तो 16000 टोटल वैल्यू को नीचे लिखते हैं और बाकी का जो निकालते हैं, देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फेंकते हैं, उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो 12000 को ऊपर लिखेंगे और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कटाएंगे छटाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से कटाएंगे तो 3 बार में, इसको 4 से कटाएंगे तो 4 बार में, फिर 4 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 25 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत बचाती है, 25 × 75% बचा लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। कहता है कि विनीता की मासिक आय 20000 रुपये है तथा वह प्रति माह 15000 रुपये बचाती है, तो विनीता प्रति माह कितने प्रतिशत रुपये बचाती है। इसका आंसर आप कमेंट में भेजेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आप छोटी छोटी बात सीखे और आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिशत का जो असली रूप होता है, जो वो हमारे साथ में खेल खेलता है, ये बेवफाई वाला, उस सब को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आपका प्रतिशत का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट हो गया। अब प्रतिशत को हम लोग बढ़ाएंगे अपने लेवल तक। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय।